क्या हाल है लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ है क्रिप्टो स्पेस में जो आपको बताना चाहूँगा और अपडेट रखना चाहूँगा कि क्या हो रहा है क्रिप्टो इकोसिस्टम में और बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। सबसे पहली बात, आपको पता है इथेरियम 1500 क्रॉस कर दिया है, ATH क्रॉस कर दिया है और ये एक्सपेक्टेड था। मैं आपको, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा था तो मैंने आपको बताया था कि 8 फरवरी को बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जहाँ पे CME पे ट्रेड होने जा रहा है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग होने जा रही है इथेरियम की। एंड हो सकता है इसका असर हो। अभी भी 4 दिन बाकी है, मुझे लगता है कि और भी पंप होने की उम्मीद है। बट आई थिंक अगर आपने ये चैनल देखा होगा तो आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता था ये होने जा रहा है। फरवरी 8 को पिछले वीडियो मैंने कवर किया था। ओके, उसके अलावा बिटकॉइन ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पे 4.4% अप हो गया, 37 के आसपास क्लोज हो रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ अक्रॉस द वर्ल्ड आ रही है। ओके, सबसे पहली बात आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आज इंपॉर्टेंट डे है, आज 4 फरवरी है। ओके, तो आप देख रहे हो कि डेट्स कितनी क्लोज हैं सारे। 8 फरवरी को CME फ्यूचर्स ट्रेडिंग होने जा रहा है। 4 फरवरी को आज माइक्रो स्ट्रैटेजी की मीटिंग है जहाँ पे बहुत सारे कॉर्पोरेशंस, बहुत सारे कंपनीज, अराउंड मोर देन 1000 इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स एंड CEOs यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में सीखने जा रहे हैं, उनका लेक्चर समझने जा रहे हैं। इसके बारे में अगेन मैंने आपको लास्ट टाइम कवर कर दिया था। और ये सब हो सकता है बिटकॉइन को प्राइस को और भी पुश करे, क्योंकि इमेजिन करो जैसे ही 1000 CEOs जब ये बंदे की आप अगर आप देखा होगा इसका पॉडकास्ट या फिर आपने इंटरव्यूज़ देखा होगा तो द वे ही एक्सप्लेन्स बिटकॉइन नोबडी एल्स डज। ओके, बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेन करता है और उसका जो कॉन्सेप्ट है इट्स अमेजिंग। ओके, एंड आई एम जस्ट वंडरिंग कि जब 1000 CEOs अगर BTC के बारे में ये बंदे से सुनते हैं तो वो क्या करेंगे। सो आई एम स्टिल वेरी बुलिश ऑन बिटकॉइन। आई थिंक यहाँ से भी प्राइस अपवर्ड जा सकता है, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सो बिटकॉइन बुलिश, इथेरियम बुलिश फॉर श्योर। 8 फेब को CME ट्रेडिंग होने जा रही है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग होने जा रही है। उसके अलावा अगर ऑल्ट कॉइन्स देखोगे तो कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जिनकी ऑलरेडी मैं नज़र रखते आया हूँ और आप लोगों को बताते भी आया हूँ। इनफैक्ट मेरे होल्डिंग में भी थोड़े मोड़े हैं। सो फॉर एग्जाम्पल पोल्का डॉट को मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने जल्दी $21 चला जाएगा। ओके, आई थिंक $4 पे हमने कवर किया था पहली बार इसको चैनल पे, और कुछ 3 या 4 महीने पहले, और आज $21 पे है। तो आप देख रहे हो। और पोल्का डॉट इथेरियम के बाद अगर कोई ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे नए डैप्स बन रहे हैं, प्लेटफॉर्म बन रहा है, तो वो पोल्का डॉट है। एंड वो दिख रहा है उनके इकोसिस्टम में। सो पोल्का डॉट अगेन $21। उसके अलावा चेन लिंक देखोगे तो $24। ठीक है, बाइनांस ने 50 क्रॉस कर दिया। BNB कॉइन अगेन वेरी बुलिश, क्योंकि एज ए कंपनी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग टोकन बर्न करते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट सर्विसेज ऐड करते रहते हैं। तो $50 तो होना ही था। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप होल्डर हो बाइनांस कॉइन के। यूनिस्वैप गाइस, आपको पता है यूनिस्वैप फ्री में मिला था। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 5 ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बताया था, और उस वीडियो से और इस वीडियो में ऑलरेडी प्राइसेस अप हैं। तो यूनिस्वैप $20 पे चला गया है ऑलरेडी। आवे 420 पे, लास्ट वीडियो में आई थिंक 276 के आसपास ट्रेड हो रहा था, 420 पे चल गया है यहाँ पे। डोजे कॉइन एक मीम कॉइन है, ठीक है, बट ये पंप होता रहता है। आपको मालूम लास्ट वीक का एक्चुअली हाईलाइट जो था वो एक्चुअली डोजे कॉइन था। आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी डोजे कॉइन ऑलमोस्ट 800% पंप हुआ गया था एक दिन में। 28 को कुछ 0.01 पे क्लोजिंग था डोजे कॉइन का, और 29 को ऑलमोस्ट 0.06 पे अराउंड 800-900% पंप हो गया था। और ये उस दिन की बात है जब मैंने वो आपका वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बताया था गेम स्टॉक के साथ क्या हो रहा है, सब रेडिट के साथ क्या हो रहा है। एंड नेक्स्ट डे ये 800% पंप हो गया था। ओके, एंड फिलहाल ओके एज वी स्पीक राइट नाउ, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे एलन मस्क ने वापस यहाँ पे डोजे कॉइन के बारे में यहाँ पे ट्वीट किया है। तो जस्ट रिमेंबर, आई मीन डोजे कॉइन ऑफकोर्स एक मीम कॉइन है, कोई इसको सीरियसली नहीं लेता है, बट जस्ट बिकॉज इसके पास पंप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आई मीन अगेन ये जोक करते रहते हैं, मजाक में ट्वीट करते रहते हैं। बट आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज कम्युनिटी जो इंटरनेट पे है या रेडिट पे है या टिकटॉक पे है जो डोजे कॉइन को पंप करने रहते हैं। तो अगर आपके पास है तो आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा उठाना चाहिए पंप का, मेरे ख्याल में। नॉट श्योर कि फंडामेंटल लॉन्ग टर्म में क्या होगा, बट शॉर्ट टर्म में ये पंप बहुत होते रहता है। सो
यस, बट अदरवाइज जो जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं, पोल्काडॉट, यूनिस्वैप, जो डीफाई के इकोसिस्टम के फंडामेंटल्स हैं, बेसिस हैं, वो सब कॉइन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, कंपाउंड 401 पे चला गया है. सो इट इज़ वेरी गुड टू सी दैट दीज डीफाई कॉइन्स आर एब्सोल्युटली किलिंग इट. ओके, एंड ऑफ कोर्स इथेरियम तो ये शुरुआत है. इथेरियम तो अभी भी अंडर प्राइस्ड है. एंड मैं पिछली वीडियो में बताया था एंड ट्वीट भी किया था मैंने कि बिटकॉइन पे आप किसी ने मिस किया, दैट्स ओके, बट आई थिंक इथेरियम एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा टोकन है जिस पे बिल्कुल मिस करने जैसा नहीं है. डोंट बी सरप्राइज्ड अगर इथेरियम की डिमांड बीटीसी से भी ज़्यादा हो और प्राइस ग्रोथ बीटीसी से भी ज़्यादा बढ़े, क्योंकि इससे दुनिया भर के एप्लीकेशंस बना रहे हैं और जिस दिन इथेरियम 2.0 लॉन्च होगा ये और भी बुलिश हो जाएगा. सो स्टिल वेरी अंडर प्राइस इथेरियम. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ जो मैं काफ़ी बुलिश लगा, जो मैंने ट्वीट किया था. फर्स्ट आई फेल इन लव विद बिटकॉइन, नाउ आई एम फॉलिंग इन लव विद फ्रांसिस सुआरेस. सो फ्रांसिस है कौन? सबसे पहली बात, फ्रांसिस ही इज़ अ मेयर ऑफ मायामी. ओके, मायामी एंड फ्लोरिडा. एंड बेसिकली ये ऐसा बंदा है, ऑफ कोर्स वन ऑफ द स्टेट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट. ये बंदा क्या कर रहा है यार, आई मीन अमेजिंग. उसके ट्विटर हैंडल पे जाओ आप, ठीक है. ये बंदा पूरा फ्यूचर के बारे में देख रहा है. सबसे पहली बात, जो टेक कंपनीज हैं उनको अट्रैक्ट कर रहा है मायामी में. ओके, जो न्यू टेक कंपनीज आर दे आर गोइंग टू मायामी बिकॉज ऑफ सम अ लॉट ऑफ फैसिलिटी दैट ही हैज़ प्रोवाइडेड, लाइक टैक्सेशन में बहुत सारे ये इन्होंने ये किया है. उसके बाद फैसिलिटीज़ एक से एक दिया है. इसके अलावा जो बहुत मेजर जो बिटकॉइन को लेके किया है इन्होंने, इट्स क्रेजी. मायामी मेयर सेज सिटी एम्प्लॉयज शुड बी एबल टू टेक देयर सैलरीज इन बिटकॉइन. तो बेसिकली ये बंदा बोल रहा है कि जो लोग हैं वहाँ पे, ओके, दे शुड बी एबल टू एक्सेप्ट सैलरीज, ओके, बीटीसी. और इतना ही नहीं, ये बंदा एक क्रिप्टो चैनल पे आया था. देयर इज़ अ चैनल कॉल्ड थिंकिंग क्रिप्टो, ठीक है. और ये बंदे का कुछ 11 मिनट का इंटरव्यू है. और अगर आप ये इंटरव्यू देखोगे तो ये बंदा कितना पॉजिटिव है बिटकॉइन को लेके. ये बोलता है मेरे को 3 चीज़ फिलहाल जो मैं देख रहा हूँ बिटकॉइन को लेके. सो एलोकेट बिटकॉइंस ऑन मायामीज रिजर्व. सो जो सिटी का जो रिजर्व एसेट है, यू वांट्स टू बाय सम बिटकॉइन, वहाँ पे बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना है उनको रिजर्व में. उसके अलावा जो मैंने बताया आपको, एम्प्लॉयज़ शुड बी एबल टू रिसीव सैलरी इन बिटकॉइन. उसके बाद फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज, एंड जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए लोगों को पे करना है वो भी लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो में ये लोग पे कर पाए. तो आई थिंक जहाँ पे इंडिया में एक तरफ से बहुत तानातानी चल रही है और बिटकॉइन को लेकर, क्रिप्टो को लेकर बहुत सारी गलत फहमियाँ चल रही हैं, और यहाँ पे बातें चल रही नेशनल करेंसीज का क्या होगा, क्रिप्टो हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं ये सब उनके दिमाग में चल रहा है. ये देखना ज़रूरी है कि जो बड़ी सिटीज़ हैं, जो मेयर्स हैं, वो इसको कैसे अप्रोच कर रहे हैं, उनका फ्यूचर क्या है, वो बिटकॉइन को कैसे देखते हैं, वो क्रिप्टो को कैसे देखते हैं. एंड आई थिंक ही इज़ सेटिंग अ ग्रेट एग्जाम्पल. एंड आई थिंक ऐसे एग्जाम्पल्स की इंडिया को ज़रूरत है, ना सिर्फ इंडिया को बट पूरे वर्ल्ड की ज़रूरत है. जो भी नेता ऐसा सोचता है कि बिटकॉइन क्रिप्टो इज़ नॉट गुड, आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है बिटकॉइन और क्रिप्टो के साथ. तो आई वुड से दैट वॉच दिस वीडियो, क्योंकि 11 मिनट का इंटरव्यू है, बहुत बहुत पावरफुल इंटरव्यू है, बहुत अच्छा लगा मुझे. दूसरी चीज़, यहाँ पे वीज़ा ने जो कमाल किया है यार, वीज़ा, आई डिड नॉट नो कि ये इतना जल्दी कर देगा. तो बेसिकली वीज़ा ने एक API सॉल्यूशंस क्रिएट किया है, ओके. और ये API के सॉल्यूशंस के थ्रू कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स को, यूज़र्स को, जैसे आपके पास वीज़ा कार्ड है तो आपका बैंक आपको वीज़ा के थ्रू आप क्रिप्टो और बिटकॉइन बाय कर सकते हो. जैसे आप वीज़ा के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, वैसे ही यू कैन बाय बिटकॉइन एंड क्रिप्टो विद वीज़ा. सो बेसिकली इनका ऑफिशियल पेपर है, अगेन ये कोई न्यूज़ नहीं है, सिर्फ ये ऑफिशियल पेपर है. तो ऑफिशियल में इन लोगों ने क्या बताया, यहाँ पे देखो, और APIs कैन एम्पावर योर यूजर्स किसके, बैंक के यूजर्स, to buy and sell Bitcoin and or participate in a new crypto features. Now you can increase user engagement and retention by attracting customers interested in crypto. Exactly, because जब लोग इंटरेस्टेड हैं क्रिप्टो में, सो कोई भी बैंक जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है उसके पास ज़्यादा कस्टमर्स रहेंगे, उसके पास ज़्यादा यूजर्स रहेंगे, तो बैंक सीधे सीधे कंपटीशन में आ रहा है. तो ये जो बैंक का चैलेंज है वो वीज़ा सॉल्व कर रहा है. वीज़ा बोल रहा है बैंक आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है,
हम आपको पूरा सर्विस देते हैं, ये APIs है, आप इससे इंटीग्रेट करो, हम आपको फैसिलिटेट कराएंगे ताकि आपके कस्टमर बिटकॉइन और क्रिप्टो बाय कर सकें, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दिस इज़ अ ह्यूज थिंग, राइट? ऑफ कोर्स ये उसी कंट्री में स्टार्ट होगा जहाँ पे रेगुलेशंस होगा, बट जस्ट द फैक्ट दैट वीज़ा ने ऐसा कुछ सर्विस लॉन्च किया है, ये बहुत एग्जाम्पल देता है। जैसे कोई भी किसी भी गवर्नमेंट को, किसी सेंट्रल बैंक को, फॉर एग्जांपल इंडिया जैसी सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट जो अभी भी बिटकॉइन और क्रिप्टो को लेकर उतना पॉजिटिव नहीं है, उनके लिए एक ग्रेट एग्जाम्पल है कि वीज़ा क्रिप्टो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये तो मुझे बहुत बुलिश लगा। आउट ऑफ ऑल दैट आई थिंक वीज़ा वाला इज़ वेरी वेरी बुलिश फॉर बिटकॉइन एंड क्रिप्टो, स्पेशली फॉर द कंट्रीज लाइक इंडिया। और उसके अलावा इन्होंने हाउ इज दिस पॉसिबल, तो उसके अलावा अगर आप ये देखोगे तो इन्होंने बताया वीज़ा इज़ द नेटवर्क ऑफ चॉइस फॉर डिजिटल करेंसी वॉलेट्स, BlockFi वॉलेट, सर्कल वॉलेट, Coinbase, Crypto.com, Fold, Zappo, राइट? आपको पता है Crypto.com, तो जो Crypto.com का कार्ड है वीज़ा कार्ड्स, इट कम्स विद वीज़ा, क्योंकि Crypto.com जो डिस्ट्रीब्यूट करता है यूरोप में एंड कनाडा में जो कार्ड्स हैं, ऑफ कोर्स दे आर पार्टनर अप, सो लॉट ऑफ क्रिप्टो कंपनीज से ऑलरेडी इन्होंने पार्टनरशिप कर दिया है, विच इज़ ग्रेट वीज़ा। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंड दिस वुड बी द लास्ट वन, इज दिस। Okay, so Amazon has got a new CEO. आपको मालूम है Jeff Bezos was the CEO of Amazon. Now he stepped down. There's a new CEO called Andy Jassy. Now Andy Jassy, so first of all, Amazon is one of the biggest marketplace online, right? So Andy Jassy was handling Amazon Web Services, but now he is also the CEO of the total Amazon. Now लोगों को क्यों लगता है कि Andy Jassy, now since Andy Jassy is the CEO of Amazon, ऐसा पॉसिबल है कि वेरी सून अमेजॉन मार्केट प्लेसेस, जो अमेजॉन की शॉपिंग है, दैट विल फैसिलिटेट बिटकॉइन क्रिप्टो, इज बिकॉज ये बंदे ने ऑलरेडी एक ब्लॉकचेन सर्विसेज बनाई है। सो ही हैज़ बिल्ड अ सोल्यूशन। अगर आप यहाँ पे देखोगे, Amazon managed blockchain is a fully managed services that makes it easy to join public networks or create and manage scalable private networks using the popular open source frameworks Hyperledger Fabric and Ethereum Preview. सो Amazon managed blockchain. सो ऑलरेडी ये बंदे ने एक ऐसा सोल्यूशंस बनाया है जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड है, जो बिटकॉइन से रिलेटेड है, नॉट बिटकॉइन बट इथेरियम से रिलेटेड है। सो इट इज़ पॉसिबल दैट ये नाउ सिंस ही इज़ द CEO, नाउ दैट ही विल फाइंड सम और द अदर वे टू इंटीग्रेट क्रिप्टो इन Amazon. अगर ऐसा होता है दैट विल बी ह्यूज। एटलीस्ट ही विल इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन टू डू दैट, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी चीज़, इट इज़ वेरी सैड कि इंडिया में अभी भी जो न्यूज़ चैनल्स हैं, आई थिंक ये राज्यसभा टीवी है, हाँ ये राज्यसभा टीवी है, अभी भी जो बिटकॉइन और क्रिप्टो को लेके बातें हो रही हैं, इट्स स्टिल वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसहार्टनिंग। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके पास बिल्कुल नहीं है, ना तो रिसर्च कर रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि जो व्यूअर्स हैं, जो बड़ी मात्रा में, बड़े नंबर में जो व्यूअर्स हैं इंडिया के, अभी भी मिसगाइडेड हैं, बिकॉज जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो उनको बिटकॉइन और क्रिप्टो को सही से कवर कर ही नहीं पा रहे हैं। ओके, सो इट इज़ वेरी सैड, बट एट द सेम टाइम अगर ओवरऑल न्यूज़ देखोगे वर्ल्ड वाइड, फॉर एग्जाम्पल वीज़ा एंड द माइक्रो स्ट्रैटेजी होल्डिंग द मीटिंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ CEOs एंड देन मायामी CEOs कमिंग अहेड एंड सेइंग बॉस हम लोग हाईटेक सिटी बनेंगे, एज एन एम्प्लॉयज़ जो है दे शुड बी गेटिंग पेड इन बिटकॉइन एंड क्रिप्टो, इज अमेजिंग. And of course, Ethereum futures launch coming up. DeFi tokens performing so well. सारे ज़्यादा DeFi tokens ऑलरेडी बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं. तो ओवरऑल क्रिप्टो एंड बिटकॉइन के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, बट ऑफ कोर्स इंडिया में अभी भी उतनी क्लैरिटी नहीं है. बट आई एम होपिंग दैट ये सब जो डेवलपमेंट्स देके इंडिया सही डिसीजन ले. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक दबा देना एंड लेट मी नो आपके क्या ख्याल है, आपके जो टोकन्स हैं ऑल्ट कॉइन कैसे कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स ने इस बार अच्छा परफॉर्म किया है. बिटकॉइन का प्राइस में करेक्शन उतना नहीं हुआ है, बट स्टिल अगर आप ऑल्ट कॉइन देख रहे हो तो बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स ने अच्छा परफॉर्म किया है. तो आई होप आपके पास जो ऑल्ट कॉइन्स हैं ऑलरेडी दे आर डूइंग वेल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक दबा देना एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.